खुदावंद यीशु मसीह के इलाही ला तब्दील ला रेब और पुरफजल नाम में आपकी और आपके घराने की सलामती हो। मैं इंजील का कर्जदार पादरी फैसल जान खोखर एक बार फिर खुदा के इलाही कलाम के साथ हाजिर हूँ ताकि मसीह के बदन की जो कलीसिया है रूहानी नशो नुमा हो। इससे पहले कि हम खुदा के कलाम का मुताला करें जो हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है, आए चंद लम्हों के लिए खुदा बाप के हुजूर झुकेंगे और पाक रूह की मदद और रहनुमाई मांगेंगे ताकि आज जो कलाम का बीज बोया जाए वो बराबर हो, वो एक एक जिंदगी के लिए रूहानी तकवीयत का बायस हो। हम दुआ करेंगे। आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ तेरे कलाम के लिए, तेरा शुक्र करता हूँ खुदावंद खुदा रूहानी खुराक के लिए। आज खुदावंद खुदा जो कोई भी इस रूहानी खुराक को खाए वो रूहानी तौर पर तवानाई पाए और खुदावंद तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। ये सब कुछ मांगता हूँ खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में, रूहुल कुद्दस की कुदरत में। आमीन आमीन। जिनके पास कलाम खुदा है वो मेरे साथ निकाले नए अहदनामा में से मरकस की इंजील उसका 5 बाब। आज हम उसकी 6 और 7वीं आयत पर गौर करेंगे। कलाम खुदा में यूं मरकूम है, वो यस्सु को दूर से देखकर दौड़ा और उसे सजदा किया और बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, ए यस्सु खुदा ताला के फर्जंद, मुझे तुझसे क्या काम? तुझे खुदा की कसम देता हूं, मुझे अजाब में ना डाल। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने की वसीला से हर एक ईमानदार की रूहानी तरक्की हो। आमीन। आज इन 2 आयात की बुनियाद पर जिस मौजू पर हम गौर करने वाले हैं वो बहुत अहम है और इस मौजू को रिकॉर्ड करते वक्त जो पैगाम आज आप तक पहुंच रहा है इसमें आपको बता नहीं सकता कि कितनी रुकावटें आई हैं, लेकिन खुदा का शुक्र है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के मानने वाले हैं और वो हमारे साथ है जो इस दुनिया में है और हम उसके रूह में हर एक इम्तहान पर गालिब आने की कुदरत और ताकत रखते हैं। इसलिए तैयार हो जाएं, क्योंकि जो मौजू आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं ये बहुत अहम है और ये तहलका मचा देने वाला बयान है। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है, बदरूहें खुदा के बेटे को जानती हैं बानिस्बत इंसानों के। Demons know the Son of God better than humans. जी हां, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना। बदरूहें रूहानी आलम का अगर हम मुतालिया करें, उन तमाम गिराए हुए फरिश्तों का, उन जिन जान का, उन तमाम जिन्नों का, तमाम बदरूहों का, तमाम नापाक रूहों का, वो जानती हैं कि यस्सु अल मसीह कौन है। आज दौरे हाजरा में जहां पर हम वक्त गुजार रहे हैं इस आरजी दुनिया में, इस जहां के खुदा ने बहुत से लोगों की आंखों को अंधा किया हुआ है और वो मसीह की खुशखबरी और उसकी सूरत और उसकी अलूहियत से नावाकिफ हैं। इसलिए बदरूहें खुदा के बेटे को जानती हैं और मेरी दुआ है कि इस पैगाम को जब आप सुनेंगे तो आपको और ज्यादा कुव्वत और ताकत और जज्बा आपके ईमान में मिलेगा ताकि आप खुदावंद यस्सु मसीह को उस तौर से जान सके जिसके बारे में खुदा का बंदा पालूस रसूल इफसियों के खत में कहता है कि खुदा के पाक रूह के वसीला से खुदावंद यस्सु मसीह की मोहब्बत को और उसी की शख्सियत की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई को पूरे तौर पर जान सको। बेशक आसमान पर जब हम होंगे उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो होगा, क्योंकि हम जलाली बदनों में होंगे। हम मुकम्मल तौर पर उस अलूहियत के भेद को समझ सकेंगे जो आज हमारी सोच और ख्याल से बाइद है। लेकिन खुदा ने अपना पाक रूह मसीहियों को इसीलिए दिया है कि खुदा के रूह के वसीला से तय की बातों को समझ सके। इसलिए आज इस दुनिया में जब हम देखते हैं लोग
बहुत दूसरी चीज़ों के बारे में जानते हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में इल्म रखते हैं, लेकिन कायनात के मबदे को, कायनात के उस तबीबे आज़म को नहीं जानते। इसलिए आए हम देखें मरकस 5 उसकी 6 और 7 आयत से हम क्या वो अलाही सच सीख सकते हैं। यहां पर लिखा है, पहला बयान जब पढ़ते हैं, वो यस्सु को दूर से देखकर दौड़ा। यहां पर रुकूंगा। सबसे पहले हर तालिब इल्म के ऊपर यह जिम्मेदारी है, जब कोई भी बाइबल मुकद्दस का हवाला, पैराग्राफ पढ़ा जाता है, बयान पढ़ा जाता है, तो रुक कर सोचने की जरूरत है। आपको याद होगा मैंने आपको अपने 6 दोस्तों से मुतारफ करवाया था, कौन, कब, कहां, क्यों, कैसे और इसमें क्या मायने हैं। सो यहां पर हम रुकेंगे, वो यस्सु को दूर से देखकर दौड़ा। अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 6 और 7 आयत ही मरकस के 5वें बाब की होती तो हमें समझ ना आती कि ये वो कौन है। सो आए देखें, खुदा का शुक्र है कि हमारे पास खुदा का 66 किताबों का अलाही कलाम मौजूद है। तो 5वें बाब की पहली आयत को जब पढ़ते हैं तो मरकस की इंजील में यूं लिखा है, और वो झील के पार गरासीनियों के इलाके में पहुंचे। मैं इस इलाके में जा चुका हूं जब खुदा ने मुमकिन किया था कि इसराइल में जाकर वहां पर स्टडी करूं और बहुत कुछ सीखूं। और दूसरी आयत में लिखा है, और जब वो कश्ती से उतरा तो फिलफोर एक आदमी जिसमें नापाक रूह थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वो कब्रों में रहा करता था और अब कोई उसे जंजीरों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वो बार बार बेड़ियां और जंजीरों से बांधा गया था। लेकिन उसने जंजीरों को तोड़ा और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े किया था और कोई उसे काबू में ना ला सकता था। और 5वीं आयत में पढ़ते हैं, और वो हमेशा रात दिन कब्रों में और पहाड़ों में चलाता और अपने तई पत्थरों से जख्मी करता था। यहां पर हमें पता चलता है कि ये वो कौन है। एक शख्स है जिसमें बदरूहें हैं और उसकी सारी हालत बयान की गई है। और उसकी हालत ही बयान नहीं की गई बल्कि बदरूहों का जोर और ताकत भी बयान की गई है कि वो जंजीरों से बांधा गया था, बेड़ियों से उसे काबू में लाने की कोशिश की गई, लेकिन उसने उनको तोड़ा। बदरूहों के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं। जब हम बाइबल मुकद्दस में मुतालिया करते हैं बदरूहों का या फिर जिन्नों का और उन नापाक रूहों का, तो बाइबल मुकद्दस बड़ी वजाहत से बयान करती है कि बदरूहों का खून और गोश्त और हड्डी नहीं होती। बदरूहें हमेशा मकाम तलाश करती हैं कि किसी इंसान में या किसी जानवर में या किसी ऐसी जगह पर वो रहें जहां पर वो क्या कर सकें, अपना बसेरा कर सके। आपने बहुत सी कहानियां सुनी होगी कि वहां के फलां पीपल के ऊपर जी कोई बदरू रहती है, फलां जगह पर कोई बदरूहों का साया है, वहां पर ना जाना। आपने बहुत से ऐसे वाकया सुने होंगे और मैं भी सुन चुका हूं। लेकिन यहां पर जब हम देखते हैं तो बाइबल मुकद्दस हमें बयान करती है जो सच है वो क्या है। बदरूहें हमेशा इंसानी बदन में घुसने और सुकूनत और उनको अपना मकाम बनाना चाहती हैं। यहां पर एक नौजवान को देखते हैं, वो क्या है, बदरू गिरफ्ता है और लिखा है 6 आयत में, वो यस्सु को दूर से देखकर दौड़ा। यस्सु को दूर से देखकर दौड़ा, इसलिए नहीं कि यस्सु पर हमला करे, बल्कि क्या लिखा है, और उसे सजदा किया। बदरूहें खुदावंद यस्सु मसीह को जानती हैं कि वो सजदों के लायक है। बदरूहें जानती हैं कि यस्सु मसीह कौन है, उसकी अलूहियत से, उसके इख्तियार से, उसकी कुदरत से वाकिफ हैं। बदरूहें अपने अंजाम से भी वाकिफ हैं कि एक दिन खुदावंद यस्सु मसीह उनको कहां पर भेजेगा। इसीलिए आज का जो मजमून है, बदरूहें खुदा के बेटे को इंसानों से कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से समझती जानती हैं। आज दुनिया में आपको बहुत से इल्मदान लोग मिल जाएंगे जो अपने नाम के साथ तो बड़ी बड़ी डिग्रियां लिखते हैं,
हो सकता है वो बहुत सी जबानें बोलते हों। आज आपको बहुत से ग्रोह मिल जाएंगे। अफसोस से कहूंगा, ऐसे ऐसे लोगों से मेरी मुलाकात या गुफ्तगू हुई है जो खुदावंद यस्सु मसीह के नाम के मुनकर हैं और अपने आप को मजहबी लेवल लगाकर कहते हैं हम तो यहूदी नस्ल हैं, हम तो यहूदियत के क्या हैं जी, वो लीडर हैं, हमें शरीयत मिली है। आपको ऐसे बहुत से ग्रोह मिल जाएंगे, बहुत सी ऐसी डिनोमिनेशंस मिल जाएंगी। इसलिए याद दिलाना चाहता हूं, डिनोमिनेशन की प्रस्तश या सजदा नहीं करना, खुदावंद यस्सु मसीह को जाने। आज बहुत से लोग थोड़ी सी अरबी या थोड़ी सी यूनानी या अबरानी या इंग्लिश झाड़ देते हैं किसी के ऊपर, तो वो इंप्रेस हो जाते हैं, वो यह बंदा बड़ा इल्मदान। उसके इल्म को ना देखें कि वो यूनानी, अबरानी या अरबी या इंग्लिश बोल सकता है। ये देखें कि क्या वो यस्सु मसीह को समझता है, जानता है, पहचानता है, उससे शख्सी रिश्ता भी रखता है या नहीं। इसीलिए बदरूहें खुदा के बेटे को जानती। आज आपको इस दुनिया में जो इल्म से भरा हुआ है, बड़े ला इल्म और बेसमझ लोग मिल जाएंगे जो यस्सु मसीह की अलूहियत का इनकार करते हैं, यस्सु मसीह के खुदा होने का इनकार करते हैं। लेकिन यहां पर बदरू क्या करती है? उससे सजदा करती है। सजदा का लफ्ज जब देखते हैं तो पहली दफा मत्ती की इंजील 2 बाब में इस्तेमाल हुआ है, जो कि मजूसी क्या करने आए थे? सजदा करने आए थे, इबादत करने आए थे, उससे बादशाहों का बादशाह मानकर उसकी परस्तिश करने आए थे। और उसके बाद पुराने अहदनामा में पैदाइश की किताब 22वें बाब में जहां पर इब्राहिम और इसहाक जाकर क्या करते हैं? सिजदा करते हैं। जब इसहाक को कुर्बान किया जा रहा है, वहां पर इब्राहिम का बेटा है जो कुर्बानी के लिए जा रहा है, और नए अहदनामा में खुदा का बेटा है जिसे परस्तिश करने के लिए कई मजूसी आकर सजदा करते हैं। सो सजदा बहुत अहम है। और आगे क्या लिखा, ये बदरू क्या कहती है? और बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, ए यस्सु खुदा ताला के फर्जंद। बदरूहें जानती हैं। याकूब के खत के मुताबिक जब हम मुतालिया करते हैं तो लिखा है कि बदरूहें खुदावंद खुदा की जात से वाकिफ हैं और थरथराती और कांपती हैं। आज के बहुत से ला इल्म लोग, जिसे हम कहेंगे कि वो क्या हैं? बड़े मगरूर हैं। वो यस्सु मसीह को खुदा ताला का फर्जंद नहीं मानते। क्यों? क्योंकि ये उनके बस की बात नहीं है। वो खुदा के रूह की ताबेदारी नहीं करते। खुदा के रूह की ताबेदारी क्या है? खुदावंद यस्सु मसीह को निजात दहिंदा कबूल करना। इसीलिए वो इस रफान और इस फहम से ला इल्म है। लेकिन बदरूहें जानती हैं कि यस्सु मसीह कौन है। वो सजदे के लायक है, वो खुदा ताला का फर्जंद है। और बदरू क्या कहती है? बदरू क्या कहती है? मुझे तुझसे क्या काम। काश के ये बदरू गिरफ्तार शख्स जो है, इसके इस बयान को जो सवाल उसने किया है, मुझे तुझसे क्या काम, हर ईमानदार अपने दिन का आगाज खुदावंद यस्सु मसीह से पूछते हुए करे कि खुदावंद यस्सु तुझे मुझसे आज क्या काम है। आज मैं कैसे तेरा पांव, कैसे तेरा हाथ, कैसे तेरी खुदा आवाज, कैसे तेरी नजर, कैसे तेरा तरस, कैसे खुदा तेरी माफी का इजहार कर सकता हूं, कर सकती हूं। काश के जैसे ये बदरू कहती है, ऐ खुदा ताला के फर्जंद, तुझे मुझसे क्या काम। हर ईमानदार इस सबक को अपनी जिंदगी में ले ले। सुबह उठते से पहले के मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पहनूंगा, मैं क्या करूंगा, क्यों ना सबसे उठकर सुबह ये नगमा हमारे दिल में हो, तड़के मैं तेनू ढूंढा या रब मेरे खुदाया, मेरी जान तेरी तहाई, तन मेरा खुश्क साई, धूप ने जमीन जलाई, मैं भी हाँ तेरा तहाया, तड़के मैं तेनू ढूंढा या रब मेरे खुदाया। बदरू क्या कहती है खुदावंद यस्सु मसीह से?
तुझ मुझे तुझसे क्या काम। काश के हर ईमानदार अपने दिन का आगाज इस सवाल से करे। और आगे क्या लिखा है, तुझे खुदा की कसम देता हूं, खुदा की कसम देता हूं, मुझे अजाब में ना डाल। और जब हम 8वीं आयत को पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, क्योंकि उसने, यीशु मसीह ने उससे कहा था, उस नापाक रूह से, कि इस आदमी से निकल आ। इस नापाक रूह को खुदावंद यीशु मसीह ने हुक्म दिया था और वो मिन्नत कर रही है कि मुझे अजाब में ना डाल। आज लोग अपनी आखिरत को भूल चुके हैं। बदरूहों को पता है उनका अंजाम क्या होगा। और मत्ती की इंजील 25वें बाब की जब हम 43, 44 और 45वीं आयत का मुताला करते हैं तो वहां पर लिखा है कि वो हमेशा की आग जो अबलीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है, और हर वो गैर ईमानदार जिसने यीशु मसीह की खुशखबरी का इनकार किया, दोज़ख की आग में जाएगा, जहां पर कीड़ा नहीं मरता, जहां पर मौत के बाद मौत नहीं आती, वो अजाब की जगह। बदरूहें जानती हैं अपने अंजाम को। और यहां पर जब हम देखते हैं 9 आयत में लिखा है, फिर उसने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है। आज इस आयत को लेकर बहुत से ईमानदार बदरूहों से इंटरव्यू करना शुरू कर देते हैं। आपको खबरदार करना चाहूंगा, यीशु मसीह है और हम समझदारी से बदरूहों के साथ क्या करें। जब किसी के जिंदगी में खुदा हमें इस्तेमाल करता है बदरू गिरफ्तार को आजाद करने के लिए, तो इंटरव्यू करना बंद करें। मुझे याद है कि कुछ सालों की बात है, जब मैं अभी वापस ही पाकिस्तान में आया था अमेरिका से, तो क्या हुआ, अगले ही दिन सुबह को चर्च लगाता हूं, तो अगले ही दिन जब मैं सुबह की सर्विस में गया तो वहां पर एक माँ और उसकी बेटी और कुछ अजीज रिश्तेदार चर्च की इबादत में आए हुए थे। और उन्होंने कहा कि पादरी साहब, हमारी जो बेटी है वो मुख्तलिफ आवाज़ें निकालती हैं और वो इख्तियार और कुव्वत से बाहर हो जाती है, हम उसको संभाल नहीं सकते, हमें लगता है कि उसमें बदरू है, क्योंकि जो उसकी कैफियत होती है वो इंसानी बंदा नहीं कर सकता। तो वो वहां पर आई हुई थी लड़की, और वहां पर उस वक्त जब मैंने देखा तो उस लड़की में कोई बदरू नहीं थी। और आपको बताना चाहता हूं, बदरू क्या करती है, छोड़ जाती है, आ जाती है, छोड़ जाती है, आ जाती है। और क्या हुआ, उस वक्त तो वो वहां पर मौजूद नहीं थी। मैंने कहा तो फिल वक्त तो ये आपकी बेटी ठीक है। मैंने ऐसे कहा कि आप चली जाओ, हम आज किसी वक्त आपके घर में आएंगे, क्योंकि मैंने उनको अलहदगी में कहा था कि बदरूहें क्या करती हैं, जब उनको पता हो कि खुदा के खादम आ रहे हैं और उनको पता है कि यस्सु नाम में उनको भागना होगा और छोड़ना होगा, तो वो ढोंग जाती हैं। इसलिए मैंने कहा, ना आपने हमारे लिए कुछ खाना पीना करना, कुछ ऐलान नहीं करना, ना ही अपनी बेटी को बताना है। हम खामोशी से आएंगे और आकर दुआ करेंगे। सो वो अपने घर को चली गई और ठीक कुछ घंटे नहीं गुजरे, मैं अभी घर पर था, तैयारी कर रहा था, और मेरे छोटे भाई को फोन आया। और उस माँ ने क्या कहा, उसने कहा कि भाई आप पादरी साहब को बताएं, क्योंकि हमारी बेटी में दोबारा फिर बदरू की हाजिरी हो चुकी है। और उसमें जो बदरू बोल रही है वो कह रही है कि जो पादरी पाकिस्तान में अमेरिका से आया है, आपने उसे नहीं बुलाना, हम क्या करेंगे, आपकी बेटी को छोड़कर चली जाएंगे। और वो माँ क्या कर रही थी, ये बात मेरे भाई को बयान कर रही थी। जब मैंने बात ये सुनी तो मैंने कहा, उनको कहें कोई फिक्र ना करें, क्योंकि मुझे पता था कि बदरूहें झूठ बोलती हैं। इसलिए उन तमाम पासबानों से गुजारिश करूंगा, बदरूहों के साथ इंटरव्यू करना बंद करें कि तेरा नाम की या तेनू किन्ने भेजिया, किथों आईया, कादे लिए आईया, क्योंकि बदरूहें झूठ बोलती हैं। सो क्या हुआ, उसी दिन जब मैं और कुछ और असिस्टेंट पासबान और एल्डर सबान जब हम उस घर में गए, दुआ करना शुरू कर दी। और उस औरत में जो नौजवान लड़की थी, जब बदरू आई और फिर वही हरकतें करना शुरू कर दी, और काफ़ी वक्त लगा परस्तश की, खुदा के पाक रूह की कुदरत को, और
जैसे एलिया के दिनों में उन बाल के पुजारियों के सामने खुदा ने अपना जलाल आग जाहिर करके किया, मैंने कहा खुदा इन तमाम बदरूहों को जलाकर भस्म कर। और जाने से पहले बदरू क्या करती है? मैं चली तो जाऊंगी, मुझे जाना होगा, लेकिन बताना चाहती हूं कि मुझे इनके फुफ्फा ने और इनके चचा ने भेजा है, और ये इसलिए मैं आई हूं, और मैं इंडिया से आई थी, और इसके पीछे मेरा मकसद ये था वो था, और सारी वो गुफ्तगू हो गई शुरू। तो मैंने उस बदरू को कहा कि इस बेटी पर अब बर्रे यस्सु मसीह का लहू है, और इस घर के इर्द गिर्द हजारों मील तक भी तुम्हारी कोई गंदी तस्वीर नजर ना आ जाए। उस जगह पर चले जो अजाब की जगह है, जो यस्सु मसीह ने तुम्हारे लिए ठहराई है। और वो बेटी आजाद हो गई। उनके माँ बाप ने बाद में मुझसे पूछा, पादरी साहब सानू दसो तो सही किन्ने भेजिया सी। मैंने उनको ये सबक दिया कि माँ जी सुने, बदरूहें झूठ बोलती हैं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि वो झूठ का बाप और शुरू ही से झूठा है। बदरूहों का यकीन हमें नहीं करना चाहिए कि वो हमें कहती हैं कि जी आपके चचा ने, आपके फुफ्फा ने भेजी है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने यस्सु के नाम में जाना है, और वो जाएंगी जरूर, लेकिन जाते जाते वो जुदाई पा कर जाना चाहती, ताकि तुसी सारी जिंदगी अपने चाचियां दे नाल ते अपने रिश्तियां दे नाल की रवो, नाराज रवो। तो मैंने उनको कहा किसी ने नहीं भेजा, ये जो कुछ भी हुआ ठीक हो गया, और वो बेटी अब आजाद है। कुछ साल हो चुके हैं उसका, मैंने कुछ साल पहले निकाह किया, और अब वो औलाद वाली है, और खुदा में राजी बाजी खानदान जिंदगी बसर कर रहा है। वाकया को बयान करने का मकसद क्या है? यस्सु मसीह अगर बदरूहों से पूछता तो उस अलाही हस्ती को पूछने दें, हम इंटरव्यू करने के लिए ना बैठ जाएं। क्योंकि यहां पर जब यस्सु ने पूछा तो लिखा है, और उसने उससे कहा मेरा नाम लश्कर है। और लश्कर को जब हम यूनानी जुबान में देखते हैं तो लश्कर से मुराद है 6000 सिपाहियों का वो दस्ता, जिसमें 6000 की तादाद होती है। इस बंदे में 6000 बदरूहें थी। और क्या लिखा है? वो बदरूहें मिन्नत करके कहने लगी कि हमें इस इलाके से बाहर ना भेज, और यस्सु मसीह ने उनको सूअरों में भेजा, और 2000 के करीब जो सूअर थे वो कराड़े से गिरकर क्या करते हैं? पानी में डूब मरते हैं। आखिर में ये कहूंगा, जैसे यस्सु मसीह ने फकीयों फरीसियों की रास्तबाजी को देखकर शागिर्दों को कहा कि तुम्हारी रास्तबाजी इनसे भी कहीं ज्यादा होनी चाहिए, आज इस बयान को पढ़कर कहूंगा कि हमें यस्सु मसीह को शख्सी तौर पर ऐसे जानना है जैसे कोई और ना समझता हो, और उसे समझने के लिए, जानने के लिए उसके साथ वक्त गुजारें। क्योंकि आज इस दुनिया में बदरूहें यस्सु मसीह की अलूहियत को, उसकी कुदरत को, उसके इख्तियार को और अपने अंजाम को जानती हैं, लेकिन आज दुनिया के लोग इन 4 बातों को भूल चुके हैं कि यस्सु मसीह सजदे के लायक है, वो खुदा ताला का फर्जंद है, और उसी को इख्तियार है कि वो अजाब में डाल देने की कुदरत और मुर्दा लोगों को जिंदा करने का इख्तियार रखता है। खुदा आपको बरकत दे। और आखिर में मैं ये कहूँगा, नाल नाल रहिंदा यस्सु मेरे सब रावां विच, दिल विच वसे नाल है वसे मेरे सावां विच, नाल नाल रहिंदा यस्सु मेरे सब रावां विच।